अभी तक ऑफिशियली तो कोई अधिकारी हमारे संघ से मिलने नहीं आया है और हमारी मांगें लॉन्ग स्टैंडिंग जस की तस पड़ी हैं और बहुत अवरोध बना हुआ है। और मांगें जैसे आपको पहले ही पता है कि हमारे जो एनपीए जो हमारे डॉक्टर्स को मिलता था, जिसके बदले में वो दिन रात मरीजों का काम करते थे, समाज के लिए भरसक प्रयत्न करते थे, हमेशा उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते थे, मेडिको लीगल इश्यूज टैकल करते थे, इमरजेंसी देखते थे, उसके बदले में ताकि वो कोई प्राइवेट प्रैक्टिस ना करे, आम जन साधारण को किसी तरह से फाइनेंशियल बर्डन न पड़े, बोझ न पड़े, इस एवज में हमारे को एक एनपीए जो कि अब रिड्यूस होके 20% रह गया था, वो मिलता था, जो हमारी फैटर्निटी के लिए बहुत ही उत्साहित एक ऑनरेरियम के नाम के रूप में मिलता था और वो हमारे पूरी फैटर्निटी को उससे बड़ा उत्साह मिलता था और कोई भी व्यक्ति प्राइवेट प्रैक्टिस उस एवज में नहीं करता था। वो डेडिकेट 100% टाइम हॉस्पिटल में अपना डेडिकेट करके, चाहे 4 बजे के बाद हॉस्पिटल बंद भी हो जाता था तो मैं देखता हूँ कि मैंने सारे टाइम ये देखा कि लोग 6-6 बजे तक भी अपना काम करके, अपना कंप्लीट काम करके घर जाते थे। परंतु सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, जिससे एनपीए अबॉलिश करने की बात हुई है, इससे जो है हमारे डॉक्टर्स में बहुत ज़्यादा हताशा है। और अभी तो ये डॉक्टर्स में हताशा है, पर धीरे धीरे ये आम जनता तक जाएगी। कैसे जाएगी वो मैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताना चाहता हूँ कि जैसे सरकार एनपीए बंद कर देगी तो डॉक्टर ऑफ कोर्स 4 बजे अपनी कुर्सी से उठ के चले जाएगा। तो जो भी गरीब पेशेंट है वो नहीं दिखा पाया, उसको किसी न किसी प्रकार से किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास अपनी ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी, जिसके लिए उनको कॉस्ट भी करना पड़ेगा। और जब एक तरफ सरकार कह रही है कि फ्री हेल्थ सबको देना है, दूसरी तरफ प्राइवेट प्रैक्टिस को प्रमोट करने का ये स्टेप जो है वो सिद्ध होगा, तो ये हमारे समझ से परे की बात है। इसके अलावा 4-9-14 ना मिलना, किसी प्रकार की प्रमोशन फैटर्निटी में ना आना इस डिपार्टमेंट में, और ये एक प्रबुद्ध लोगों का, जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज में, उन लोगों, वो लोग अपनी जीवन भर इतने मेहनत करने के बाद इस स्थान तक पहुंचते हैं और आज कहा जा रहा है कि इनको सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। ये बहुत ही, मतलब कि बहुत ही मेरे को ये सोच जो है वो बहुत अच्छी नहीं लगती है कि क्यों ना मिले। इसका कोई रीज़न कोई मुझे हमें समझाए तो बात समझ में आता है। तो कल से अब क्या कुछ रणनीति आपकी रहेगी? कल तो जैसे हमारे स्टेट की तरफ से ये निर्देशित किया गया कि कल हम मास कैजुअल लीव ऑब्जर्व करेंगे। तो मास कैजुअल लीव के बाद हम यहाँ पे हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर्स कुछ ब्लड भी डोनेट करेंगे। उसके बाद हम अपनी मीटिंग करेंगे और जन साधारण में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जगाने का काम भी करेंगे। अपना कैजुअल लीव जो है वो निपटाएंगे। मीन भाइल ये भी इंश्योर कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि हम किसी प्रकार की एमरजेंसी को कल भी जो है वो हैम्पर नहीं होने देंगे। इमरजेंसी सर्विसेज राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहेंगी, जिस भी लेवल की होंगी, चाहे वो सर्जिकल हो, कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो या मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी प्रकार की भी इमरजेंसी हो उसको किसी तरह से हम बाधित नहीं करेंगे। पर जो डे टू डे वर्क है वो पूरी तरह से प्रभावित करेंगे।